नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है। नीतीश के पास 5, तेजस्वी को 4 मंत्रालय। सीएम नीतीश कुमार को गृह विभाग मिला, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग मिला है। विजय चौधरी को वित्त विभाग, विजेंद्र यादव को ऊर्जा मंत्रालय, तेज प्रताप को वन पर्यावरण मंत्री और वहीं ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संभालेंगे। विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और कौन कौन से चेहरे जो अब काम करेंगे विभिन्न मंत्रालय के लिए, उन्होंने भी शपथ अब ले ली है। बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ लिए वो तमाम चेहरे। कई ऐसे जिन पर पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कई नए चेहरे भी देखे गए। विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग मिला। तेज प्रताप को वन पर्यावरण मंत्री का जिम्मा इनके ऊपर होगा। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण देखेंगे। बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा, नीतीश के पास 5। सहयोगी संजीव राय लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या है? किसके पाले से कितने मंत्री और कौन कौन से विभाग किन मंत्रियों को दिया गया, एक बार ये भी बताइएगा संजीव। बिल्कुल, देखिए जो अभी तुरंत ये अपडेट हमारे पास है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह और सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास जो है नगर विकास, स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग रहेगा। तेज प्रताप यादव के पास पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। विजय कुमार यादव को वित्त मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के ऊर्जा मंत्री बने रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और योजना एवं विकास विभाग, ये दोनों मंत्रालय दिया गया है। आलोक मेहता जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको राजस्व और भूमि सुधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। अशफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन, ये विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी भवन निर्माण पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। उसके अलावा सुमन कुमार को ग्रामीण विकास विभाग पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। जो हमारे पास अभी अपडेट आया है, इन मंत्रालयों में आरजेडी को कह सकते हैं बेहद अहम मंत्रालय। बीजेपी के पास भी ये पहले मंत्रालय था। जो बीजेपी के पास मंत्रालय थे उसमें जो बेहद अहम मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास रह गया है। उसके अलावा पथ निर्माण रह गया है, नगर विकास, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि पिछले सरकार संजीव लौट कर आऊंगा। बिहार रेजिडेंट एडिटर मनोज जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अगड़ी जातियों को मौका कम मिला और जो विभागों का बंटवारा हुआ, क्या माना जाए कि आने वाले समय में अब इस पर सभी पार्टियां सहमत होंगी जो महागठबंधन में है? देखिए, जो आपका सवाल है, खास करके जो अभी गठबंधन बना है, तो आरजेडी का जो बेस है वो माई समीकरण माना जाता है, यानी यादव और मुस्लिम जी। और इस बार मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है नए गठबंधन का, तो वो पहले से ही अंदेशा था कि इसमें यादव और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अगड़ी जातियों का कुछ प्रतिनिधित्व घटा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार का गठबंधन था तो उसमें भी यादव थे, लेकिन इस संख्या में नहीं थे। अगड़ी जातियों को तरजीह दी गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी लोग हैं। तो आरजेडी इन 3 सालों में 2025 में चुनाव होना है, उसको अपना बेस मजबूत करना है, उसको ये संदेश देना था अपने यादव और मुस्लिम समीकरण। बाकी सारे लोगों को जोड़ने की बात तो आरजेडी करता है, लेकिन उसका मूल बेस जो है, लालू ने जो सबसे पहले कहा था माई समीकरण, मुस्लिम और यादव, और कुल मिलाकर के बिहार में 32% वोट शेयर इनका है। जो 32% उसमें यादव मुस्लिम। इसलिए लालू इस बार जो पिछले की स्थितियों को देख चुके हैं, तो चाहते हैं कि यादव और मुस्लिमों को हम मजबूत रखें। और चूंकि अपने कोटे से उन लोगों ने दिया है, इसलिए इसमें नीतीश कुमार भी बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आपके कोटे में जो पड़ता है, आपने 16 मंत्रियों का जो इनको नाम देना था वो किसी को भी दे सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के राजद ने दलित अगड़ों के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस किया है अपने माय समीकरण पर। जी। लेकिन मनोज जी, क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई में मंत्रिमंडल के विस्तार में और विभागों के बंटवारे में तेजस्वी का दबदबा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वित्त विभाग और गृह विभाग तो जेडीयू के ही पास है? देखिए, जो शुरू से बातें आ रही थी कि तेजस्वी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम गृह मंत्रालय हमको चाहिए, तो ये स्पष्ट बात चीज थी कि गृह मंत्रालय किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार इनको नहीं देते। ऐसे लग रहा था कि गृह मंत्रालय तेजस्वी के पास चला जाएगा, ये रूमर भी उठा कि तेजस्वी के लिए मान गए हैं गृह मंत्रालय देने को। लेकिन यदि अगर गृह मंत्रालय दे देते हैं तो ये नीतीश कुमार को दूरगामी नुकसान करने वाला होता है, क्योंकि तेजस्वी के पास जाता। तेजस्वी ठीक है, मंत्री 20 महीने डिप्टी सीएम रहे, लेकिन होम मिनिस्ट्री को संभालना, पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ये एक अनुभवी नेता की जरूरत थी। और इसलिए नीतीश कुमार ने यह विभाग उनको नहीं दिया है। और जो जो जदयू के पास विभाग था वो विभाग करीब करीब जदयू के पास रह गया है, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास था, जो पिछले बार आरजेडी को विभाग दिए गए थे, तो समझा बुझा करके ये नीतीश कुमार ने रास्ता निकाल लिया है। और आरजेडी के पास भी कोई चारा नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा अगर जिद पर अड़ता तो शायद ये गठबंधन नहीं होता, और आरजेडी को जरूरत थी कि हम नीतीश कुमार को, भाजपा को सत्ता से दूर कर करके हम सत्ता में वापस आए, इसलिए इनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। इसलिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि इसको लेकर मरमरिंग हो, लेकिन कुछ जातियों के प्रतिनिधित्व, कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व, जैसे भाई वीरेंद्र जो है वो बहुत वोकल रहे, बहुत ही अग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने आरजेडी के लिए किया। भाई वीरेंद्र को ये उनका नाम आ रहा था, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उधर नीतीश कुमार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा था, वो रेस में थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर हो गए। तो दलों के अंदर जो है वो इस चीज को लेकर असंतोष पैदा करेगा, लेकिन दोनों गठबंधनों को लेकर के अभी कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल शुरुआती दौर में कहीं कुछ हो। आगे लंबे समय में चलने के बाद जब काम काज लोगों का देखा जाएगा, विभागों में किसका क्या परफॉर्मेंस है, उसमें आरजेडी का क्या दबदबा है, उसमें क्या इनके तरफ से प्रेशर महसूस करते हैं नीतीश कुमार या नहीं महसूस करते हैं, तो ये फ्यूचर की बात है। लेकिन फिलहाल जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर नहीं लगता है कि किसी भी तरह की बात इन लोगों में बिगड़ेगी। मंत्रिमंडल में जिस तरह से महिलाओं को जगह दी गई है, 2 जेडीयू से, 1 आरजेडी से, इन सबको देखकर लगता है कि हाँ पूरी तरह से बैलेंस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का इस पर कुछ क्या बयान आया अभी? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी वही बोलेंगे जो शुरू से देखते चले आ रहे हैं। अब इनका प्रतिनिधित्व देना, चूंकि इनको सारी जातियों को भी साधना है, सभी जातियों का समीकरण भी देखना है, उसी में महिलाओं को भी देखना है। तो कुल मिलाकर के अगर जितने मंत्री बने हैं उसमें अगर महिलाओं की संख्या और उनके अधिकार की बात और उनकी भागीदारी की बात अगर की जाती है तो उसमें तो कमी है। लेकिन जहां पर जातियों को साधने की बात है तो मंत्रिमंडल में वैसे चेहरों को ही तरजीह दी जाएगी, और कोई भी नेता देना चाहता है जिसके पास अनुभव है, जो अपने विभाग को संभाल सके। तो लिहाजा अगर उसके महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाती है तो उसके हिसाब से तो कम है। लेकिन अब दलों की सोच है, अपने अपने दल में किसको उन लोगों ने योग्य समझा जो कि मंत्रिमंडल को, अपने विभागों को लोग देख सकें, उनको संभाल सकें, उन्हीं लोगों का चयन किया है उन लोगों ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, नीतीश के पास 5, तेजस्वी को 4 मंत्रालय।